टॉप स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKOIS। सेमेस्टर 3 फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का ये क्वेश्चन अभी हम लोग इस सेट में डिस्कस करेंगे। सामने ये देख रहे हैं आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके ICWA इंटर में आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली हम लोग इसमें बीकॉम से रिलेटेड बीकॉम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन है और हम लोगों के सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं उसके साथ साथ आप लोग सभी के लिए डिस्कस कर दूं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने सॉल्यूशन में मूव करेंगे। जैसा कि हम लोग हर सम्स को पढ़कर पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझने के बाद सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाता है। मेंशन कर रहा है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ये आप लोगों का ओल्ड रेशियो है, ध्यान में रखना होगा। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर एज ऑन 31 मार्च 2022 और एक बैलेंस शीट दी हुई है हम लोगों के सामने। लाइबिलिटीज़ में तो पहले हम लोगों का कैपिटल दिया रहता है, ओल्ड पार्टनर है A एंड B, तो उनके कैपिटल दिए हुए हैं 29,000 और 15,000। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसके बैलेंस को दिखा देंगे। दूसरा आइटम दिया रिजर्व। रिजर्व से रिलेटेड अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ बताई हुई नहीं रहती है तो हम लोग पुराने रिजर्व को पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, मतलब ये ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो भी रिजर्व है दिया हुआ कितने का, 10,000 का, ये A और B में हम लोग बांट देंगे और ये भी कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया जाता है बाय रिजर्व बोलकर। फिर है क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें जो भी चेंजेस होगा हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। एसेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है। डेटर्स में से माइनस किया गया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस है और कैश है। तो इसके जो भी चेंजेस होते हैं वो आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या बता रहा है नीचे। C इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल ऑफ 21,000। C ने 21,000 कैपिटल देकर बिजनेस में एंटर किया। ये जो कैपिटल होता है न्यू पार्टनर का, इसकी एक सिंपल एंट्री बनाई जाती है। जैसे कैश पेमेंट करेगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब टू C's कैपिटल अकाउंट। तो ये 21,000 भी जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में बाई कैश या बाई बैंक बोलकर C में दिखा देंगे। ये सारी लाइन आप ध्यान रखोगे तो सॉल्यूशन देखने के समय चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। आगे मेंशन कर रहा है द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 5:3:2। मतलब आपको कैपिटल, न्यू कैपिटल बिजनेस का निकालना पड़ेगा और न्यू कैपिटल निकालने के बाद उसको 5:3:2 के रेशियो में तीनों पार्टनर में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये न्यू कैपिटल बिजनेस का निकालने के लिए किसी एक पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाना पड़ता है। तो वो सम्स में आगे मेंशन कर दिया, टेकिंग C's कैपिटल एज बेस। C के कैपिटल को बेस बनाकर हम लोग बिजनेस का टोटल कैपिटल पहले निकालेंगे और वो टोटल कैपिटल हम लोग तीनों पार्टनर में 5:3:2 के रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। अब ये न्यू कैपिटल निकालने वाला जो तरीका होगा वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, वर्किंग नोट करके उसकी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी। आगे मेंशन कर रहा है C इज टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब C जो है वो कैपिटल तो लाया ही था यहाँ 21,000, इसके साथ साथ प्रीमियम का पैसा भी लाया था। प्रीमियम का पैसा जब भी कोई न्यू पार्टनर लेकर आए तो अगर सम्स में आगे कोई इन्फॉर्मेशन ना बोले, कोई कंडीशन ना बोले, तो हम लोग प्रीमियम के पैसे को भी ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके लिए अपने को सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना होगा और इसमें यह भी नहीं मेंशन किया है कि C प्रीमियम का पैसा लाया है लेकिन वो अमाउंट कितना है। तो आपको सबसे पहले बिजनेस का गुडविल निकालना होगा और उस गुडविल में C का कितना प्रीमियम होगा वो निकालना होगा। उसके बाद हम लोग सैक्रिफाइजिंग रेशियो में उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सम्स में देखिए आगे मेंशन भी किया है, गुडविल अमाउंटेड being calculated on the basis of C's share in profit and capital contributed by him। गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यूएशन करने के लिए आपको C को ही बेस रखना पड़ेगा। जितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट किया है उसी बेस पर गुडविल की वैल्यू भी निकाली जाएगी। ये जो गुडविल का वैल्यू सम्स में नहीं दिया रहता और हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकालने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता वो अभी देख लीजिएगा।
सबसे पहले हम लोगों को नेटवर्थ निकालना पड़ता है बिजनेस का। नेटवर्थ मतलब बिजनेस की पूरी वैल्यू कितनी है, उसमें से कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब माइनस करके जो वैल्यू आता है, बचता है बैलेंसिंग फिगर, वो होता है हम लोगों का गुडविल। तो हम लोग एक बार इसको देखेंगे वर्किंग में कि किस तरीके से वो वैल्यूएशन की गई है। आगे का इंफॉर्मेशन बता रहा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हमारा एसेट्स घटेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और जब भी हमारा एसेट्स बढ़ेगा और लाइबिलिटी घटेगी तो एसेट्स डेबिट होगा, लाइबिलिटी डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इस थॉट के ऊपर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में बोला है स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक घटा है तो स्टॉक क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट साइड में चला जाएगा रिवैल्यूएशन के। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी रेज टू 500। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आप यहाँ देखोगे सम्स में 400 दिया था, अभी हो गया है कितने का, 500 का, मतलब 100 इंक्रीज हुआ। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर भी पीवीडीडी होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। हम लोग इसको भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसके बाद मेंशन किया फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ फर्नीचर घटेगा और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फर्नीचर क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो ये आइटम भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट मेंशन करा बिल्डिंग आर रिवैल्यूड एट 41,350। आप बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ देखोगे पहले था 35,000 और अब हो गया है 41,350। तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। एसेट जब बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग बोलकर हम लोग रिवैल्यूएशन के ये आइटम दिखाएंगे। इसके बाद ये चारों आइटम रिवैल्यूएशन में पुट करने के बाद रिवैल्यूएशन का प्लस माइनस करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मेंशन क्या किया लास्ट में कि हम लोगों को क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लेजर अकाउंट जब भी बनाने के लिए बोलता है तो जनरली 2 अकाउंट हम लोग बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों लेजर अकाउंट हैं और इसके बाद अपने को बनाना पड़ेगा एक बैलेंस शीट। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्यूशन में किया गया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा वो आइटम्स जो हम लोग सम्स में पढ़ कर गए हैं। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आप देख रहे हो सिंपल, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट है। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ टू रिवैल्यूएशन, इसलिए आप देख रहे हो रिवैल्यूएशन क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया बाय बिल्डिंग बोलकर। जितने से इंक्रीज हुआ था उतना वैल्यू यहाँ पर दिखाया जाता है, जितने से इंक्रीज होता है या जितने से डिक्रीज होता है। तो 6350 से इंक्रीज हुआ था, 6350 शो कर दिया। इसके बाद जो जो चीजें एसेट्स घटी थी, जैसे स्टॉक घटा था, फर्नीचर घटा था और लाइबिलिटी एक पीबीडीडी बढ़ा था, तो जब भी एसेट्स घटता है और लाइबिलिटी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है और रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाया गया टू स्टॉक ये घटा था, टू पीबीडीडी 100 रुपया से ये लाइबिलिटी बढ़ा था और टू फर्नीचर 500 से ये एसेट कम हुआ था। तो ये सारी के सारे एडजस्टमेंट दिखाने के बाद हम लोग प्लस माइनस करें तो देख रहे हैं क्रेडिट साइड में वैल्यू ज़्यादा है 6350 और क्रेडिट साइड में अगर वैल्यू ज़्यादा होता है तो बैलेंस डेबिट की तरफ आता है और बैलेंस में जो भी डेबिट में आएगा वो इंडिकेट करेगा आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस 6350 में हम लोग डेबिट के आइटम 750, 100 और 500 माइनस करेंगे तो माइनस करके वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 5000 का। ये 5000 हम लोगों का हुआ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ए और बी का रेशियो था 3:2, उसमें बांटने के बाद ए को मिल रहा है 3000 और बी को मिल रहा है 2000। यहाँ लिख दिया गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए का 3/5 निकालोगे तो आएगा 3000 और बी का 2/5, इस 5000 का 2/5 आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 2000। टोटल कर दिया गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को ये चीज़ निकाल लेनी चाहिए कि गुडविल की कितनी वैल्यू थी, कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा और न्यू पार्टनर कितना रुपए का प्रीमियम लेकर आएगा, क्योंकि वो जितने भी एडजस्टमेंट थे उन सबका इफेक्ट अब पड़ने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो हम लोग पहले वो एडजस्टमेंट और वो अमाउंट समझ लें, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर उसको पुट करें।
यहाँ आ जाते हैं हम लोग वर्किंग नोट में। ये देखिएगा, इसके लिए आपकी थोड़ी कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का बेसिक कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। एलसीएम वगैरह प्लस माइनस वगैरह आपकी थोड़ी मैथ बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तो आपको ये कैलकुलेशन ईजी लगेगा। अदरवाइज जिसकी बेसिक कैलकुलेशन एकदम ही वीक है उनको ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ या डिफिकल्ट या कंफ्यूजन क्रिएटिंग लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा वर्किंग नोट में सबसे पहले फाइंड आउट क्या किया गया है, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यू निकालनी जरूरी है, क्योंकि उसी से सी का जो न्यू पार्टनर है उसका प्रीमियम का पैसा निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर कैसे निकालें आप देखिएगा, सबसे पहले तो निकाल रहा है नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। नेटवर्थ निकालने के लिए क्या होता है कि जिस पार्टनर का बेस बनाना है, जैसे सी का बेस बनाना है, तो उसका हम लोग कैपिटल लेंगे और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को जो वैल्यू मिल जाती है वो होता है बिजनेस का टोटल कैपिटल, या आप उसको नेटवर्थ बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले मेंशन किया है कि 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सी कितना पैसा लेकर आया, 21,000। मतलब उसका रेशियो है 1/5, सम्स में 2/10 है, तो 2/10 को आप कैंसिल करोगे तो 1/5 आएगा, और वो कैपिटल कितना लाया है, 21,000। तो इसमें हम लोग नेटवर्थ जब निकालते हैं तो नेटवर्थ निकालने के लिए अभी हमने क्या कहा कि उसका हम लोग अमाउंट लेंगे जो कि है 21,000 इंटू उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 को आप रिवर्स करोगे तो हो जाएगा 5/1। 21,000 इंटू 5/1 किए तो हम लोगों को वैल्यू मिल गया कितने का, 1,05,000 का। अब निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए देखिएगा एक छोटा सा फॉर्मूला क्या मेंशन किया है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स नेटवर्थ माइनस कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी माइनस रिजर्व माइनस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये चीज को लिखने के बाद फॉर्मूला को आप अमाउंट पुट करोगे तो नेटवर्थ आपका निकला 1,05,000। 1,05,000 में आप तीनों का कैपिटल माइनस करें तो तीनों का कैपिटल, ए का पहले दिया हुआ था सम्स में 29,000, बी का दिया हुआ था 15,000 और सी का दिया हुआ था 21,000। आप देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट में दिखाया है तीनों का। ये माइनस करने के बाद माइनस करेंगे रिजर्व सम्स में था 10,000 का, और माइनस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन सम्स में हम लोग निकाले थे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर 5,000 का। तो 1,05,000 में से ये सारा फिगर माइनस करने के बाद ये ब्रैकेट में रखकर माइनस किया है। आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस माइनस सारे फिगर कर सकते हैं। आप 1,05,000 में ये सारे फिगर माइनस करने के बाद देखोगे आपको वैल्यू मिल गया कितने का, 25,000 का। ये जो 25,000 आया है ये आपका गुडविल का वैल्यू है, और इसमें सी का शेयर कितना दिया हुआ है, 2/10। तो सी का शेयर 2/10 या 1/5 जो भी आप बोल सकते हो। तो सी का गुडविल का वैल्यू कितना निकलेगा, सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स 2/10 इंटू 25,000 कितना आया, 5,000। और ये 5,000 को हम लोग सैक्रिफाइजिंग रेशियो में ए और बी में बांट देते हैं। अब सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकलता है वो देखिएगा। तो ए का सैक्रिफाइजिंग यहाँ पर मेंशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशियो ए। सैक्रिफाइजिंग रेशियो का तरीका क्या होता है, याद होगा आप लोगों में से बहुत लोगों को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 5/10 दिया था सम्स में। तो 3/5 माइनस 5/10 आप करोगे, 10 एलसीएम होगा, 6 माइनस 5 ऊपर आएगा तो ये वैल्यू आ गई 1/10 की। और इसी तरीके से बी का ओल्ड रेशियो दिया था 2/5 और न्यू रेशियो दिया है 3/10। यहाँ पर भी आपका 10 एलसीएम आएगा, ऊपर वैल्यू आ रही है 4 माइनस 3, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 1/10। दोनों का आ रहा है 1/10 1/10। तो ये इंडिकेट करेगा कि सैक्रिफाइजिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स हो जा रहा है 1:1। 1/10 और 1/10 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1:1। ठीक है, सिंपली 1:1 लिख दीजिए, ये बीच की चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब ये 1:1 में क्या करेंगे हम लोग, इस 5,000 को दोनों पार्टनर में ए और बी में बांट देंगे। 1:1 में बटेगा 5,000 तो दोनों को मिलेगा 2,500 और 2,500 करके। ठीक है, ये प्रीमियम मनी है जो ए और बी के कैपिटल में हम लोग दिखा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सम्स में एक एडजस्टमेंट मेंशन किया था कि पूरे कैपिटल को तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो जब भी
न्यू रेशियो में एडजस्ट करना होगा। तो क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो अपने को यहाँ मिल ही गया था 1,05,000। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट करके फिर से उसी चीज़ को दिखाया है। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सीज कैपिटल था 21,000, टोटल कैपिटल निकालना है तो रेशियो को रिवर्स करके उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/10 को रिवर्स करेंगे तो होगा 10/2 इंटू 21,000 कैपिटल था, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई कितनी 1,05,000 की। तो अब इसको अगर न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे तो सी का तो फिक्स है 21,000, उसी को बेस बनाकर निकाला गया है। ए और बी का न्यू रेशियो में अगर निकालेंगे तो ए का कैपिटल कितना होगा, अब एस कैपिटल 1,05,000 इंटू 5/10 जो न्यू रेशियो था उसके हिसाब से इसका कैपिटल हो जाएगा 52,500 और बी का कैपिटल 1,05,000 जो टोटल कैपिटल है इंटू इसका न्यू रेशियो है 3/10। तो 3/10 न्यू रेशियो करके इसका लिया तो इसके कैपिटल की वैल्यू आ गई कितनी 31,500 और सी का तो 21,000 फिक्स है ही है। तो न्यू कैपिटल जब हम लोग दिखाएंगे तो कितना कितना दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में 52,500, बी का 31,500 और सी का 21,000। ये हो गया कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब एक लास्ट वर्किंग इसमें और लिख दिया है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑन 31 मार्च 2022। क्लोजिंग कैश बैलेंस में एक्चुअली क्या है, कैश में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसके एडलेस करके हम लोग वर्किंग में दिखा सकते हैं और नेट फिगर जो कैश का आएगा वो डायरेक्ट हम लोग कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। कैश का बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में आपको कैश का बैलेंस मिल जाएगा 2,000। सी कैपिटल लाया था तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना कैपिटल लाया था 21,000। सी प्रीमियम का भी पैसा लाया था, प्रीमियम का पैसा यहाँ पर हम लोग निकाले हैं अभी, सी शेयर ऑफ गुडविल कितने का 5,000 तो वो ले लिया। फिर कैपिटल बॉट बाय ए एंड कैपिटल ब्रॉट बाय बी, जब कैपिटल फिक्स हो जाता है तो हम लोग जब भी कैपिटल की बैलेंस करते हैं तो उस समय कुछ पार्टनर्स को अगर वो कम कैपिटल लगा के रखा है तो एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा ए और बी ला रहा है वो भी कैश में आएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा 12,000 और 8,000 और ये सारे पैसे ऐड करने के बाद फाइनल फिगर आ रहा है 48,000 का। ये 48,000 हम लोग डायरेक्टली बैंक में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए और बी जो पैसा लेकर आया ये कहाँ दिया हुआ था 12,000 और 8,000, ये सम्स में नहीं दिया हुआ था। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे और कैपिटल अकाउंट बनाकर सारे फिगर पुट करके टोटल करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ए और बी के कैपिटल का अमाउंट कम हो गया और अगर आपके बैलेंस में कम अमाउंट है कैपिटल का तो एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी कम हो रहा है उतना पैसा आपको लाकर बिजनेस में देना पड़ेगा। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर बैलेंस करके आप देखोगे ए का 12,000 और बी का 8,000 जो पैसा ब्रॉट इन किया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा। तो अभी अगर ये वर्किंग आपकी क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके ये वर्किंग पहले लिख लीजिए। ये वर्किंग लिखने के बाद आप देखिएगा कैपिटल अकाउंट जब आपको दिखाया जाएगा उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल अकाउंट आपको क्लियर दिखेगी। हम लोग यहाँ आप देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कैसे कैसे पोस्ट किया। फॉर्मेट बना लिए आप लोग, बाई बैलेंस BF, ये जो बैलेंस है ये सम्स में दिया रहता है, फिगर थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये बैलेंस आपको सम्स में मिल जाएगा बैलेंस शीट में 29,000 और 15,000 का ए और बी का। बाय रिजर्व बोल कर दिया, सम्स पढ़ने के समय ही हमने कह दिया था कि रिजर्व के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो रिजर्व को हम लोग ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। तो बाय रिजर्व करके 3:2 में बांट दिया 6,000 और 4,000 का। बाय कैश करके दिखा दिए किसका, सी का कैपिटल आया है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो सी का गुडविल का वैल्यू हम लोग वर्किंग में निकाले थे 5,000, सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकला था 1:1। सैक्रिफाइजिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है, क्या बोलकर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500। इसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था जो हम लोग ए और बी को दिए थे 3,000 और 2,000, वो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलकर दिखा दिए 3,000 और 2,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। इसके बाद हम लोगों ने नोट में ही निकाल लिया था कि तीनों का कैपिटल कितना होगा। सम्स में मेंशन किया था कि न्यू कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगा। तो जो भी नया कैपिटल निकलता है वो फाइनल बैलेंस यहाँ दिखाया जाता है टू बैलेंस CD करके।
ये हम लोग नोट में निकाले थे, तो बेटर होगा यहाँ पे आप वर्किंग नोट ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि वर्किंग नोट 3 में हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है कि ए, बी और सी का न्यू कैपिटल कितना है 52,500, 31,500 और सी का तो फिक्स है स्टार्टिंग से दिया हुआ 21,000। अब ये सारा फिगर दिखाने के बाद आप देखोगे डेबिट साइड में आपको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। तो डेबिट में जो ये अमाउंट है वही टोटल में लिख दिया गया 52,500, 31,500 और 21,000। इसी को हम लोग इधर भी टोटल में लिख देते हैं। और ये लिखने के बाद जब आप इधर क्रेडिट साइड के आइटम माइनस करोगे, जैसे ए में 29,000 माइनस करोगे, 52,500 में 29,000 माइनस किए, फिर 6,000 माइनस किए, फिर 2,500 माइनस किए और फिर 3,000 माइनस किए, तो माइनस करने के बाद आपको बैलेंस मिलेगा 12,000 का। क्रेडिट साइड में अगर ये बैलेंस आता है तो ये इंडिकेट करता है कि इतना पैसा ए का कम हो रहा था, उसको ये पैसा और लाके बिजनेस में देना पड़ेगा, इसलिए बाई कैश करके लिखा गया कैपिटल ब्रॉट इन और ब्रैकेट में लिखा गया है बैलेंसिंग फिगर। और सेम इसी पैटर्न में बी का 31,500 में से उसके क्रेडिट वाले 15,000 माइनस 4,000 माइनस 2,500 और माइनस 2,000 आप करोगे तो बी का बैलेंस मिल जाएगा कितना 8,000। ये 8,000 इंडिकेट कर रहा है कि बी का भी इतना पैसा कम पड़ रहा था और लाकर उसको अपने कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाई कैश करके बैलेंसिंग फिगर कैश ब्रॉट इन बोलकर हम लोग लिख दें यहाँ पर कितना 8,000। ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। सीडी के जो बैलेंस यहाँ पर होते हैं वो बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिए जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों के नॉलेज में ऑलरेडी होंगी। अब जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ये जो बाई बैलेंस बीडी करके फाइनल कैपिटल आता है, यही वाला बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आप देखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 जब लिखा गया तो आप देख रहे हो कि ये जो बीडी वाला जो कैपिटल का न्यू बैलेंस है, यही कैपिटल अकाउंट में पहले यहाँ दिखाया गया। ए का 52,500, बी का 31,500 और सी का 21,000, टोटल ऐड करके बाहर दिखा दिए 1,05,000। और क्या क्या थे हमारे लाइबिलिटीज़ में, रिजर्व थे, तो रिजर्व तो बांट दिए गए थे कैपिटल में, तो वो नहीं दिखाया जाएगा। क्रेडिटर्स था और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, इसलिए सम्स में जितना दिया हुआ था फुल फिगर यहाँ पर दिखा दिया गया 28,500 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 4,000। एसेट साइड में आप देखोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, तो चेंजेस करके दिखाने होंगे। जैसे बिल्डिंग सम्स में दिया हुआ था 35,000, उसमें ऐड कर दिए 6,350 क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया था और बढ़कर कितना हो गया 41,350। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं था, तो सम्स में जितना मशीन था उतना ही लिख दिए, कितने का 19,000 का। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ था तो फर्नीचर लिखे 5,000, लेस कर दिए डेप्रिसिएशन 10% 500, माइनस करके फिगर बाहर चला गया कितने का 4,500 का। स्टॉक दिया हुआ था 15,000, उसमें लेस कर दिए डेप्रिसिएशन कितना 5%, तो 15,000 का 5% आएगा 750, माइनस करके बाहर चला गया फिगर 14,250 का। इसके बाद कुछ और भी एसेट्स के आइटम थे, जैसे डेटर्स था, डेटर्स में अब प्रोविज़न बढ़ गया था, पहले 400 था अब हो गया 500, तो डेटर्स दिखाएं 9,400 लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट 500, माइनस करके बाहर चला गया फाइनल फिगर 8,900 का। कैश की बैलेंस हम लोग नोट में ही निकाल लिए थे, नोट नंबर 4 आप देख रहे हो सारा प्लस माइनस करके, तो डायरेक्ट हम लोग कैश का बैलेंस दिखा दिए 48,000 की। बेटर है कि आप यहाँ ब्रैकेट में WN4 भी लिख दें, जिससे कि चीज़ क्लियर रहे कि ये नोट में निकाला गया है। और फिर एक आइटम एसेट्स का और था हमारे सम्स में प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग एज यूजुअल दिखा दिए। और ये दिखाने के बाद जब बैलेंस शीट टोटल किए तो वैल्यू आ रहा है 1,37,500। दोनों साइड में आप लोग भी टोटल करके देख लीजिएगा, कहीं कोई करेक्शन टोटल में प्लस माइनस में हो तो आप कमेंट में जाकर वो चीज़ बता सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। एडजस्टमेंट आप पूरे सम्स को नोट करके करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और चीज़ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ, कुछ नए सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।